फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो ये रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले रेगुलर की बुनियाद की तरह आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश होती है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट का इज़हार ज़रूर करें। और आप लोगों को एक खुशखबरी भी सुनाता चलूँ। आज जो मेरे मेहताब बर्ड्स फैमिली मेम्बर हैं जो मेरे यूट्यूब के, उनको मैं बताऊं कि यार मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है वो 2019 में मैंने स्टार्ट की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 चल रहा है। और 2023 में जाकर मेरे जो यूट्यूब की जो पहली इनकम है वो आने वाली है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई $100 कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और एक गरीब को, एक ऐसे शख्स को जिसको मतलब यूट्यूब तो क्या किसी दुनिया का कोई पता नहीं था, लेकिन आप दोस्तों की प्यार, आप दोस्तों की मोहब्बत ने उसे ऐसा कर दिया कि यार आज वो प्रॉपर यूट्यूब पे काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की बदौलत आज वो लड़का जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेहताब की सूरत में, मेरी सूरत में, वो थोड़े से पैसे भी कमा रहे हैं और आप दोस्तों के साथ परिंदों के बारे में छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है। तो दोस्तों, इसी तरह अपनी प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट आपने जारी रखनी है। और आज की वीडियो जो है हम बात करने जा रहे हैं ब्रीडिंग के मुतालिक। और ब्रीडिंग सीज़न में हमारे जो तितर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा मस्ती वगैरह करते हैं। तो यार हम लोग इन तितरों की ये मस्ती जो होती है ये अच्छी भी होती है, लेकिन काफ़ी दोस्त मेरे जो हैं इस मस्ती से परेशान है और दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि यार मेहताब भाई हमारे जो तितर हैं वो हम खोलते हैं तो यार उड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे तितर बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? यार हम तितरों से मतलब तंग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिंदे उड़ जाएँ। तो यार मेहताब भाई हमें कोई तरीका बताएं, हम जो है वो तरीका अपनाएं और वो जो है ना तरीका कारआमद साबित हो। तो यार आप लोगों को वो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपका परिंदा फ्लाई नहीं करेगा। आप जैसे ही खोलेंगे आपका परिंदा नहीं उड़ेगा। उड़ता क्यों है, क्या वजह है, क्या सबब है, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज की एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, जब हम परिंदे को केज के अंदर रखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, अगर हम 2 से 3 दिन हमने तितर को आज़ाद नहीं किया और 2-3 दिनों के बाद अगर हम आज़ाद कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है परिंदा परवाज़ करेगा, खुशी में परवाज़ करेगा। और अगर इस खुशी में परिंदा परवाज़ करके किसी दीवार वगैरह पर जाकर बैठता है तो मेहताब भाई ये मसला हमारे लिए बन जाता है। भाई आपको मैंने इसीलिए बताया हुआ है कि आपने दोनों तितरों को एक साथ नहीं छोड़ना, आपने मेल को अलग रखना है, फ़ीमेल को अलग रखना है। जब आपने मेल को आज़ाद किया तो कोशिश करें फ़ीमेल बंद रहे, और जब आप फ़ीमेल को आज़ाद कर रहे हैं तो कोशिश करें मेल बंद रहे। उसकी वजह मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है कि यार जब हमारा तितर मिसाल के तौर पे मादा को हमने जैसे ही खोला, मादा उड़ गई, तो अगर नर हमारे पास पीछे मौजूद होगा तो हम इस केज की मदद से इस केज को हम बाहर लेकर जाएंगे और इस जो तितर बकाया हमारे पास केज के अंदर रह गया होगा उस तितर को हम सीटी वगैरह देंगे तो वो बुलारी करेगा। और रात वाली लाइव में अगर आप लोग देखें तो फीमेल और मेल एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, एक दूसरे को बुला रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह परिंदे एक दूसरे को बुलाते हैं और उस जो बुलाना होता है उस बुलाने में आपका परिंदा वापस आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2 पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो ये आती है कि यार आप कोशिश करें अपने जो परिंदों के जो पर होते हैं ना उनको आप काट दें। अगर आपके परिंदे बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भाई आपने कुछ नहीं करना, 2-3 मरतबा जो है ना इसके 5-5 पर और हाउ टू कट अ विंग इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। परिंदों को किस तरह, परिंदों के जो पंख होते हैं उनको ट्रिम किस तरह किया जाता है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, उसको आप जाकर देखें, आपको पता लग जाएगा कि पर काटने का क्या प्रोसेस होता है, पर काटने का क्या तरीक़ाकार होता है। ये तमाम तर चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। आपने जब पहली मरतबा आपने पर काटे परिंदे के तो तकरीबन वो पर तकरीबन 20 दिन महीने में दोबारा आएंगे। दूसरी मरतबा जब पर काटेंगे तो ये तकरीबन कोई 2 महीने का प्रोसेस हो जाएगा। इसमें परिंदा आपका आपके साथ सेट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम परवाज़ फ्लाई नहीं करेगा। और उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, नर तितर हो चाहे फीमेल तितर हो, परवाज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुश होते हैं। अगर आपका परिंदा आपके पास परवाज़ करता है तो आपने परेशान नहीं होना, ये उसकी खुशी होती है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप हमेशा अपने परिंदे को जब भी आज़ाद करते
आप कोशिश करें एक परिंदा बंद रखें, एक खोलें। अगर आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल कम है, तितर का पता नहीं चल रहा है, तो भाईजान आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। आप कहेंगे यार मेहताब भाई हमें आप कह रहे हैं एक एक करके खोलो, आपने खुद दोनों तितर खोले हुए। दोस्तों मेरे चैनल की और मेरी वीडियोज़ की खूबी ये होती है कि मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ तो आप लोगों के सवालात होते हैं, उनको मैं सवाल बनाकर और उन्हीं के जवाब दे रहा होता हूँ। अगर मेरे किसी जवाब में कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि यार आप कमेंट में इखलाकी तौर पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये याद रखना है तंज़ बराए तंज़ नहीं होना चाहिए, तंज़ बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने जो है ना, अच्छा मैंने इसलिए जो है ना, आपने मेरा सवाल था कि यार मेहताब भाई आपने तो अपने परिंदों को जो है दोनों को आज़ाद किया है और आप हमें कह रहे हैं कि एक को आज़ाद रखो एक को बंद रखो। यार भाईजान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि यार हमारा परिंदा हमें डर लग रहा है कहीं उड़ ना जाए, तो मुझे ऐसा कोई खौफ नहीं है। अगर मेरा परिंदा उड़ भी जाएगा तो वो मेरा नुकसान होगा, ज़ाहिरी बात है। तो मैं इस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप भी फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप भी जो है जोड़े को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, भले उड़ जाए कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि रिस्क हमेशा आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। आप ओनर होते हैं, ओनर रिस्क हमेशा आपने, अगर आप पढ़े लिखे तो आपको पता होगा कि ओनर रिस्क किसे कहते हैं। ओनर रिस्क उसे कहते हैं कि जी मालिक की मर्ज़ी से ये काम हो रहा है। तो अगर मालिक की मर्ज़ी से ये काम होता है और खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो इसमें ज़ाहिरी बात है नुकसान भी मालिक को ही होता है, नुकसान ही उसी ओनर को होता है। तो आप लोगों का नुकसान मैं नहीं चाहता, अगर मेरा नुकसान हुआ तो मैं खुद डील कर लूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि यार आप लोग ना केज के अंदर अपने परिंदों को इस तरह जो है छोड़ा करें जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। अगर मेल को आप आज़ाद करें तो फीमेल को बंद रखें, अगर फीमेल को आप आज़ाद कर रहे हैं तो मेल को बंद रखें। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के दिमाग में सही तरीके से बैठ गई होगी। तो अगर ना आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्यारे व्यूअर्स से गुजारिश है कि यार चैनल को ना सपोर्ट जारी रखें, और इंशाल्लाह फर्स्ट इनकम आएगी उसकी भी आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अला निगहबान।